Hello everyone, this is Karthik Pandey and this video is only for those students who are going for NIMSAT exam on tomorrow. Guys, आप सब लोग जानते हैं NIMSAT इंडिया का नंबर 1 एमसी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको टॉप NITs मिलती है एंड द वैल्यू ऑफ NIT यू नो वेरी वेल राइट। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने 1 साल या 2 साल से इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है, लेकिन लास्ट टाइम पे आपको जो आपके 5 या 6 आवर बचे हैं पेपर को या कल आपका जो पेपर होने जा रहा है उसमें आपको पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेरी कर रहे थे सर पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। देखिए गाइस, अपना पेपर जो भी होता है वो 1000 मार्क्स का होता है, जिसमें से 600 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, 240 का रीजनिंग एंड 80 मार्क्स का कंप्यूटर एंड इंग्लिश होता है राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मैथ्स जो है वो 600 मार्क्स का आता है, एक मोर देन हाफ मार्क्स का जो आता है वो मैथ्स आता है। और गाइस आप लोग जानते हैं कि 400 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं 350 या फिर 400 तो आपको ईजिली एक अच्छी NIT मिल जाती है राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कुछ स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स वीक होता है वो बहुत परेशान रहते हैं, वो बहुत नर्वस भी रहते हैं। स्पेशली मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ जिन लोगों का मैथ्स वीक है, क्योंकि जिनका मैथ्स अच्छा है वो डेफिनेटली NIT क्रैक करने जा रहे हैं राइट। तो जिन लोगों का मैथ्स वीक है उनको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है राइट। तो सबसे पहले आपको जैसे ही पेपर मिलेगा पहली चीज़ तो आप नर्वसनेस हटा दीजिए, बिल्कुल भी नर्वसनेस मत रखिए। आपने बहुत प्रिपरेशन की है और जितनी भी प्रिपरेशन की है दैट इज सफिशिएंट कि आपको NIT मिल जाएगा, एक बहुत अच्छा NIT मिलने जा रहा है राइट। कल जैसे ही पेपर आपको मिले तो सबसे पहले आप अपने पेपर को 2 सेगमेंट में बांटेंगे। फर्स्ट सेगमेंट फॉर 1 आवर एंड उस सेगमेंट में आप देंगे कंप्यूटर प्लस मैथ्स एंड द सेकेंड सेगमेंट एंड द सेकेंड आवर इसमें आप देंगे रीजनिंग एंड इंग्लिश राइट। तो फर्स्ट सेगमेंट में जो आपको इंग्लिश और मैथ्स जो कंप्यूटर और मैथ्स का है उसमें आप सबसे पहले मैथ कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आप BCA या BSc स्टूडेंट्स हैं तो आप इजीली वेरी आई थिंक विद इन 10 और 15 मिनट्स आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो 10 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के राइट। आफ्टर दैट आप मैथ पे स्विच होंगे। तो मैथ्स देखिए गाइस, मैथ्स 2 लेवल का आता है यहाँ पे, एक हायर लेवल का मैथ्स आता है, एक लोअर लेवल का आता है। 300 मार्क्स का हायर लेवल आता है, 300 मार्क्स का लोअर लेवल आता है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे उन क्वेश्चंस को पहचानना है, क्योंकि यू ऑल नो वेरी वेल एवरी क्वेश्चन पेपर contains some such questions that are sufficient to crack your exam। मतलब हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम को क्लियर करा देंगे एटलीस्ट। तो आपके मैथ्स में जो 50 क्वेश्चंस थे उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन तक अगर आप पहुंच गए, सिर्फ आप उनको सर्च करना है, आपको वहां तक पहुंचना है कि आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर लेंगे राइट। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना मैथ्स के। अगर आपको डर लग रहा है मैथ्स से तो आप 15 क्वेश्चंस कीजिए, 20 क्वेश्चंस कीजिए। मैथ से तो आप 15 क्वेश्चंस कीजिए, 20 क्वेश्चंस कीजिए, 10 क्वेश्चंस कीजिए, दैट आर सफिशिएंट राइट। उनको बस सर्च करना है आपको। जैसे कि लोअर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उससे आप क्वेश्चन उठाइए। जैसे 300 मार्क्स का मैंने अभी बताया आपको लोअर मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, उसमें से सेट रिलेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, ये जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे पेयर ऑफ स्टेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप उठाइए 1 बाय 1 आप सर्च करिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस में से आपसे एक भी क्वेश्चन न बने, तो बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले क्वेश्चंस आपसे जरूर बनेंगे। 8 क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो आपने 100 मार्क्स स्कोर किया। अगर आपने 12 क्वेश्चन बनाया तो आपने नियर अबाउट 150 मार्क्स स्कोर किया। तो बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो आप बिल्कुल याद रखिए, जैसे डिटरमिनेंट का यूज होते हुए हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर रिप्रेजेंट हो रही है तो डिटरमिनेंट 0 होता है। हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स का कर लेते हैं, डिटरमिनेंट 0 करके के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लास्ट ईयर के पेपर्स में देख सकते हैं। तो जो भी टाइम बचा है बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। आप लोग 100% एग्जाम क्लियर करेंगे। तो आपको बस यही याद रखना है कि 1 आवर में, फर्स्ट 1 आवर में आपको मैथ्स एंड कंप्यूटर करना है, सेकंड 1 आवर में जितना भी रीजनिंग आपसे आप उस रीजनिंग को करेंगे। आप देखेंगे इजीली आपको NIT मिल गया। और ऑल द बेस्ट गाइस। आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। जो आप नर्वस हो रहे हैं बिल्कुल भी नर्वस मत रहिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट गाइस।